कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करने जा रही है और 16 तारीख को यह विधानसभा का घेराव होना है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह झाबुआ पहुंचे। झाबुआ में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। उसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे, सभी ने संबोधित किया। क्या कहा मितेंद्र सिंह ने, वह सुनिए। हम तांत्या जी की बात तो करते हैं, नारे लगाते हैं, पर सवाल यह है कि उनके आचरण पर कितने लोग चल रहे हैं। हम बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं, उनके नारे लगाते हैं, उनको भगवान मानते हैं, पर हम अपनी भगवान की बात कितने मानते हैं। मैं मानता हूं कि जब तक हम अपने ईस्ट की, जब तक हम अपने पूर्वजों की बातों पर अमल नहीं करेंगे, तब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। तांत्या जी वो थे कि जब अंग्रेजों के बीच में लड़ते थे अपने लोगों के लिए, तो उन्हें रॉबिन हुड नाम दिया गया। और वो रॉबिन हुड नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो अपने लोगों के लिए खड़े होकर लड़ाई लड़ते थे और अपने लोगों के लिए जो भूखे होते थे उनका पेट भरने का काम तांत्या टोपे जी करते थे। जब बिरसा मुंडा जी की बात आती है तो उनके अंदर वो भाव था कि वो जानते थे कि शिक्षा में वो ताकत है कि जितनी उसको ग्रहण करोगे उतने दहाड़ने की शक्ति आपको शिक्षा देती है। तो उन्होंने उस पल में अंग्रेजों के खिलाफ शिक्षा को ग्रहण करके एक नई क्रांति लाने का काम किया, जिसकी वजह से आप जितने आदिवासी भाई बैठे हैं, आज ये उनका योगदान है कि अंग्रेजों के साथ लड़के हमें और आपको अधिकार दिलवाया, हर व्यक्ति को अधिकार दिलवाया। तो मैं बात इसलिए करने आया हूं यहां पर कि आप गुमसुम तो बैठे हैं, पर अपने दिल में एक आग जलाइए, एक ज्वाला जगाइए, क्योंकि अगर आज आप लोग मिलके खड़े नहीं हुए तो याद रखिएगा, इतिहास में जब जब लड़ने की बात आती है तब तब आदिवासी समाज सबसे पहले आके लड़ाई लड़ता है। ये सूरवीर आप हो, ये धरती सूरवीरों की है, एक क्रांतिकारियों की धरती है। उस क्रांति को आप समझिए, अपने अंदर की आग समझिए। जब तक स्वयं आगे खड़े नहीं होगे तो याद रखिएगा कि अगर आग जलाने में सबसे पहले कोई आता है, उस आग को पकड़ने के लिए कोई सबसे पहले आता है, तो आदिवासी भाई खड़े होके उस आग के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। तो इस ज्वाला को, इस अग्नि को आपको दिशा देनी पड़ेगी। अगर आज हम मिलके नहीं लड़े सड़कों पे, तो याद रखिएगा भाजपा पार्टी वो पार्टी है जो हमें सिर्फ दबाने का काम करती है, हमें रोकने का काम करती है, क्योंकि वो जानती है कि कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के अंदर वो जज्बा और जुनून है जो जब रोड पे निकले तो वो इतिहास रटते नहीं है, वो इतिहास रचने का सामर्थ्य रखते हैं। और जितने इतिहास रचने का सामर्थ्य आप लोगों के अंदर है, मेरा निवेदन है अपने आप को पहचानो, क्योंकि आपके लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, आपके लोगों ने खून बहाया है, पसीना बहाया है। आज उस भूमि पर खड़ा हूं जहां पर अंग्रेजों को इस देश से भगाने में सबसे बड़ा हाथ आदिवासी लोगों का था, हमारे बिरसा मुंडा जी, तांत्या जी का था। अपने भाषण के बाद युवाओं में ऊर्जा भरने के बाद मितेंद्र सिंह ने जब मीडिया से बात की, तब मितेंद्र सिंह ने सरकार को भी आड़े हाथों लिया। देखिए, 16 दिसंबर को जो घेराव होने जा रहा है विधानसभा का, उसको लेके जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी एक ही लक्ष्य की तरफ निकले हैं कि जो वादे भाजपा ने किए थे, उन वादों को लेके भाजपा कहाँ है। आज उनकी कथनी और करनी में अंतर है। उनको जो भाषण देते हैं राष्ट्रवाद का, वो राष्ट्र का निर्माण तो नहीं कर रहे, पर अपनी पार्टी का निर्माण जरूर कर रहे हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज झाबुआ के नौजवानों में महसूस हुआ कि इनमें भी वो आग है, इनमें भी वो जुनून है कि अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। तो उसी आवाज़ को मजबूत करने के लिए यहाँ आया हूँ, कि सबसे आह्वान करने आया हूँ कि हमें इस लड़ाई में साथ में मिलकर खड़े होना है और एक नई क्रांति का आगाज़ करना है। आप, मेरा निवेदन है उनसे ज़रूर पूछिएगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ये पूछ रहे थे कि वो जो 2 लाख नौकरियाँ देने की बात की थी नौजवानों की, वो कब देंगे और इस साल एक भी भर्ती क्यों नहीं हुई है। हमें पूछना पड़ेगा कि इस साल एक भी भर्ती नौजवानों के लिए क्यों नहीं आई है। कि भाजपा की जो सोच और मानसिकता है, मैंने कहा ना कि अंग्रेज़ों ने बांटने का काम किया, भाजपा भी बांटने का काम कर रही है। ये कब से हितैषी होने लगे, जब से वोट मिलने लगे, जब से वोट की राजनीति करने। अगर हितैषी थे तो कांग्रेस पार्टी के वो सभी लोग थे जिन्होंने सदैव आदिवासी नियम से लेकर संविधान के अंदर वो नियम लेकर आए, जहाँ पर आज जल जीवन जमीन की बात हम करते हैं और कानून की बात करते हैं। ये होता है हितैषी कि इनके हक के लिए खड़ा होना। जी, यहाँ के युवाओं को क्या मंत्र दिया? एक ही मंत्र है, कहना चाहता हूँ
कि जैसा बर्ताव खुद के लिए आप चाहते हो वैसा बर्ताव हमें दूसरे के लिए भी करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर बनोगे। मितेंद्र सिंह के इस दौरे पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।